रोहित शर्मा, Rohit Sharma, विराट कोहली। man this Virat Kohli, एक ऐसा डुओ जिसके आसपास भी कोई नहीं है। number 50 arrives for Virat Kohli. एक ऐसा डुओ जिसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। First batsman to score 2 double hundreds in ODI cricket. एक लौता ऐसा डुओ जिन्होंने मिलकर 25,000 से ज्यादा ओडीआई रन बना दिए हैं। The king is back to doing what he loves best. And he equals Kohli with 800s against Australia. जहाँ रोहित शर्मा 2019 में मोस्ट रन गेटर थे, वहीं 2023 में विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर बन गए। Kohli off the pads and over the fence. आज वही डुओ को कहा जा रहा है कि आप डोमेस्टिक खेलिए तब आपको 2027 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए तब आपको कंसिडर किया जाएगा। आज वही डुओ की फिटनेस पर सवाल है, एज पर सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये 2027 वर्ल्ड कप खेल भी पाएंगे। तो आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि रो को मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली के कितने ज्यादा चांसेस हैं 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। क्या इन्हें सच में डोमेस्टिक खेलना है, क्या ये 2027 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। देखिए, कहानी की शुरुआत 2007 में होती है जब रोहित गुरुनाथ शर्मा नाम का एक लड़का 2007 के अंदर डेब्यू करता है ओडीआई क्रिकेट में। अब जून के महीने में 2007 में डेब्यू हुआ था रोहित शर्मा का और इसके बाद 2008 में अगस्त के महीने में डेब्यू होता है विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में। शुरुआत में क्या होता है कि विराट कोहली जब इंडियन टीम में आते हैं तो इनको बताया जाता है कि रोहित शर्मा जो है काफी कमाल के खिलाड़ी हैं, ये बहुत लंबी लंबी हिट मारते हैं। इवन रोहित शर्मा 2007 विनिंग वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। तो यहाँ पे बताया जाता है विराट को कि तुम्हारे साथ ये है न्यू यंग कॉम जिसके साथ तुम्हें पार्टिसिपेट करना है हर एक टूर्नामेंट के अंदर। और विराट को इसके बाद समझ आ जाता है कि इनका जो कॉम्पिटिटर है मतलब इनके साथ जो नया यंग प्लेयर आया है ये काफी ज्यादा तगड़ा है और इनको भी अच्छा परफॉर्म करना होगा लगातार टीम में बने रहने के लिए। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के इस समय जो रोल थे काफी ज्यादा अलग थे। विराट कोहली जहाँ टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, टीम इंडिया में सेकेंड डाउन फर्स्ट डाउन आते थे, इसी सेम टाइम पे रोहित शर्मा का काम था कि वो बॉलिंग करते थे और फिनिश करने के लिए आते थे, फोर्थ डाउन या थर्ड डाउन के बाद ही आते थे। और इस तरीके से दोनों प्लेयर टीम इंडिया में 2008 के एंडिंग तक आ चुके थे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये दोनों कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। 2008 में दोनों नए नए थे और ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बाद में 2009 आता है और इस साल भी दोनों परफॉर्म ऐसा कुछ कर नहीं पाते। दोनों टीम में आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनकी जगह बिल्कुल भी पक्की हो नहीं पा रही थी। लेकिन इसके बाद आता है ईयर 2010। अब देखिए होता क्या है कि 2010 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर करके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे पूरी दुनिया के जो भी यंग प्लेयर थे अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने आ रहे थे। जैसे इंडिया से जो टीम आई थी इंडिया की, यहाँ विराट कोहली कैप्टन थे, इसी टीम में रोहित भी थे। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्क वगैरह आए थे और इसी के बाद स्टार्क की जगह फिक्स हो गई थी इंटरनेशनल में। ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराया गया था ये इसी के लिए था कि यहाँ पे जो भी यंग खिलाड़ी अच्छा खेलेगा ये इंटरनेशनल में जाएगा अपनी मेन टीम में। और यहाँ पे क्या होता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर 7 मैच में विराट कोहली 398 रन बनाते हैं। इस टूर्नामेंट में विराट ने इतने रन बनाए कि इसके बाद इनकी जगह इंडियन टीम में पक्की हो गई थी। और इसी सेम टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने भी 7 मैच के अंदर 300 रन बनाए, लेकिन रोहित की जगह इसके बाद भी पक्की हो नहीं पाती। एक्चुअली में क्या हुआ कि टूर्नामेंट जब कंप्लीट हुआ तो रोहित विराट दोनों को टीम में रखा गया क्योंकि दोनों अच्छा परफॉर्म करके आए थे इस टूर्नामेंट के अंदर। अब जब दोनों इंडियन टीम में आते हैं तो सबको लगता है दोनों फिक्स हो जाएंगे इंडियन टीम में। लेकिन जब मौके दिए जाते हैं तो लगातार रोहित फ्लॉप होते जाते हैं और विराट रन बनाते जाते हैं। इस टूर्नामेंट में तो दोनों ने रन बनाए, लेकिन इसके बाद जब इंटरनेशनल की बारी आई तो विराट ने तो रन बनाए लेकिन रोहित रन नहीं बना पाया और रोहित हो गए टीम इंडिया से ड्रॉप। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि 2011 जब आया तो वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली तो आ गए थे लेकिन रोहित शर्मा का यहाँ नाम ही नहीं आता। Biggest moment for me, I thought, that happened in the 2011 World Cup. What happened during that time? विराट कोहली अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले थे और रोहित शर्मा को उनके पहले ओडीआई वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया था। इस वर्ल्ड कप में विराट काफी इम्पैक्टफुल थे, इन्होंने रन भी बनाए थे। इवन फाइनल के अंदर ये 35 रन बना के गए थे और इंडिया फॉर्चुनेटली 2011 वर्ल्ड कप जीत भी गई। अब देखिए 2011 तक रोको को आए मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा को आए 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक इनको पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट में कोई जानता नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रोहित शर्मा भी टीम इंडिया में फिक्स तक नहीं हुए थे, कभी आते थे कभी ड्रॉप हो जाते थे। विराट कोहली जो थे टीम इंडिया में फिक्स तो हो गए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस समय सचिन तेंदुलकर, सहवाग इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे कि विराट को कोई बड़ा प्लेयर मानता नहीं था। बट 2011 के बाद 2012 आता है और टीम मैनेजमेंट और धोनी खुद देखते हैं कि अभी टीम इंडिया को नए खिलाड़ी चाहिए। इनको समझ में आता है कि सहवाग कुछ समय बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, गौतम भी रिटायरमेंट ले लेंगे, काफी साल से खेल रहे हैं। दिक्कत वाली बात है कि सचिन तेंदुलकर तो अभी ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं।
अब ऐसे में इंडिया को नए खिलाड़ी चाहिए, इसीलिए टीम मैनेजमेंट धोनी लगातार देखते रहते हैं कि रोहित को विराट को मौके दिए जाए, इन्हें बड़ा प्लेयर बनाया जाए। और इसीलिए 2011 के बाद 2012 में इंडिया जाती है जब श्रीलंका 5 ओडीआई खेलने के लिए, तो यहाँ पे रोहित विराट दोनों का नाम आता है। नाम बस नहीं आता, दोनों को सारे मैच भी खिलाए जाते हैं और दोनों को लगातार बहुत मौके दिए जाते हैं। इस सीरीज के अंदर क्या होता है कि धोनी क्या करते हैं, रोहित को कहते हैं कि आप सेकंड डाउन बैटिंग करने जाओ और विराट कोहली को ये फर्स्ट डाउन भेजने लग जाते हैं। इसके पहले तक रोहित फोर्थ डाउन आ रहे थे और विराट कोहली सेकंड डाउन बैटिंग करने आते थे, लेकिन दोनों को पुश किया गया था ताकि ऊपर आके रन बनाए। ये सीरीज जब स्टार्ट होती है तो इस सीरीज के पहले ही मैच में विराट कोहली 106 रन मार देते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर रोहित शर्मा 5 रन बना पाते हैं। अगले मैच में फिर विराट रन बनाते हैं, रोहित इसमें भी 0 बना पाते हैं। इसके बाद विराट कोहली लास्ट मैच में तो 128 रन मारते हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर विराट कोहली ने 5 मैच में 296 रन बनाए थे, इनका एवरेज 74 का था। मतलब इस सीरीज में मैनेजमेंट और धोनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से विराट कोहली बैटिंग करते हैं। ये बताते हैं कि टीम इंडिया का फ्यूचर सेफ हैंड्स में, आने वाले टाइम में रन बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बट दिक्कत थी दूसरे एंड में, क्योंकि रोहित शर्मा इस पूरी सीरीज में और ज्यादा फ्लॉप हुए। रोहित ने इस सीरीज के अंदर मिला जुलाकर 13 रन बनाए थे 5 मैच में। अब आप सोचिए कि रोहित ने 5 मैच में 13 रन बनाए थे। पहले मैच में 5 रन बनाते, उसके बाद 0-0, फिर उसके बाद 4 और लास्ट मैच में भी ये 4 रन बना पाए थे। इंडिया ने लगातार दोनों को 5 मौके दिए थे, जहां विराट ने अपने आप को साबित किया था और रोहित तो टोटल फ्लॉप हो चुके थे। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम तक ये जो डुओ था ये बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा था कि ये कुछ बन सकता है, ये कुछ कर भी सकते हैं मिलजुल कर। लेकिन 2012 निकला और इसके बाद आई ईयर 2013 और इस साल कुछ ऐसा होता है कि इस डुओ ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को चेंज करके रख दिया। देखिए होता क्या है कि 2013 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होनी थी और चैंपियन ट्रॉफी से पहले धोनी रोहित को कहते हैं कि तुम ओपन करना चाहोगे शिखर धवन के साथ। शिखर धवन जिनका उस समय राइज हो रहा था, ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, ओपन करने आते थे, तो इंडिया को काफी बढ़िया ओपनर मिल गया था। अब धवन के रूप में इंडिया के पास एक परमानेंट ओपनर आ चुका था। सचिन इस समय रिटायरमेंट ले चुके थे ओडीआई से, मतलब 2000 चैंपियन ट्रॉफी में नया ओपनर आने वाला था इंडिया के लिए। साथ में सहवाग और गौतम गंभीर दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था खराब फॉर्म के कारण। मतलब पूरी नई टीम आने वाली थी, नए ओपन के साथ नया फिनिश आने वाला था 2013 चैंपियन ट्रॉफी में। अब धोनी मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं और काफी डिस्कशन के बाद सहवाग का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। इसके बाद गौतम भी सिलेक्ट नहीं होती चैंपियन ट्रॉफी के लिए और सिलेक्शन होता है रोहित शर्मा का। इस चैंपियन ट्रॉफी में धवन ओपन आने वाले थे रोहित के साथ, जो पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में होने वाला था कि दोनों नए ओपनर थे। अभी इसके पहले तक रोहित ऐसा परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। हालांकि विराट कोहली नंबर 1 में फिक्स थे, लेकिन इसके पहले रोहित शर्मा कुछ कर नहीं पाए थे और सबको यही लग रहा था कि रोहित क्या कर पाएंगे। लेकिन रोहित जब ओपन आते हैं तो ये रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इनको काफी बढ़िया स्टार्ट मिलने लग जाती है, धीरे धीरे रन बनाते हैं और तो सबको समझ में आता है कि रन बना सकते हैं। बाद में धोनी ने जो ये डिसीजन लिया था कि रोहित को ओपन भेजा जाए, ये इतना सही साबित होता है कि रोहित का पूरा करियर चेंज हो जाता है। 2013 में जो चैंपियन ट्रॉफी होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रन बनाते हैं शिखर धवन। इसके बाद रोहित शर्मा ने 177 रन बनाए थे और विराट कोहली ने 176। अब आप सोचिए कि विराट जो बहुत ज्यादा राइज में थे, 2012 में बहुत रन बना के आ रहे थे, 2013 चैंपियन ट्रॉफी में 1 रन ये कम बनाते हैं रोहित से और यहाँ पे रोहित विराट की जोड़ी बन जाने लग जाती है। दोनों मिलके काफी रन जोड़े थे और 2013 चैंपियन ट्रॉफी इंडिया नए कमर्स के साथ जीत चुका था। India win the Champions Trophy as England capitulate. गौतम और सहवाग जो खराब फॉर्म के चलते चैंपियन ट्रॉफी के पहले ड्रॉप हुए थे, इनका टोटल पत्ता कट गया। सबको समझ में आ गया कि इनका रिटर्न आना अब इम्पॉसिबल हो गया है। अब लोग बात करने लग गए थे कि इंडिया को नया ट्रियो मिल गया है ओपन में, जहां धवन के साथ रोहित आते हैं, फर्स्ट डाउन वही विराट आते हैं और इंडिया अभी सेफ हैंड्स में चला गया है। बट अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले टाइम में चीजें और भी बढ़कर इस लेवल पे चली आएंगी कि इंडिया अपने पीक पे जाने लग जाएगा। देखिए होता क्या है कि 2013 के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया आती है इंडिया अक्टूबर के महीने में 7 मैच की ओडीआई सीरीज खेलने और इस सीरीज में इतनी सारी चीजें हुई कि कई रिकॉर्ड बन गए और बहुत सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस सीरीज के बाद ही सचिन तेंदुलकर भी मजबूर हो गए कहने के लिए कि रोहित शर्मा विराट कोहली फ्यूचर है, ये मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है 7 मैच की सीरीज खेलने के लिए, तो पहले मैच में क्या होता है कि रोहित शर्मा यहाँ 42 रन बनाते हैं और विराट कोहली 61 रन बनाते हैं। इंडिया ये मैच हार जाती है। पहले इस मैच में रोहित विराट ने काफी अच्छी पार्टनरशिप की थी, क्योंकि धवन का जल्दी विकेट गिरा था। इसके बावजूद इंडिया ये मैच हार गई। बाद में 16 अक्टूबर का दिन आता है और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में बना देती है पहले बैटिंग करते हुए 359 रन। इसका मतलब इंडिया को जो चेस मिलता है वो 360 रन का मिलता है, जो इतना बड़ा चेस था उस पर्टिकुलर टाइम पे कि किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये स्कोर चेस भी हो पाएगा। बट इंडिया जब इस स्कोर को चेस करने आई तो सबसे पहले रोहित और शिखर धवन मिलकर 176 रन की पार्टनरशिप कर डालते हैं। इन्होंने इतनी बड़ी पार्टनरशिप की और इसके बाद जब विराट बैटिंग करने आए तो विराट ने फास्टेस्ट सेंचुरी मार के मैच एक तरफा जिता दिया। देखिए विराट ने 52 बॉल में 100 रन मारे थे, सबसे तेज सेंचुरी थी कोई भी इंडियन क्रिकेटर के द्वारा ओडीआई क्रिकेट के अंदर।
इसके बाद भी इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा ने 141 रन मारे थे, वो भी नाबाद। अब आप सोचिए कि इन दोनों का इस तरीके से राइज हो रहा था कि एक तरफ जो एक खिलाड़ी था वो फास्टेस्ट सेंचुरी मारता है, इसके बाद भी मैन ऑफ द मैच दूसरे खिलाड़ी को मिलता है। इन दोनों ने मिलकर 185 रन की पार्टनरशिप करी थी और इसके बाद तो मानो हर जगह इन तीनों का डंका बजने लग गया था। इसके बाद इस सीरीज के 2 मैच पानी में धुल जाते हैं। इसके बाद भी इस सीरीज में मिला जुला कर 5 मैच होते हैं, मतलब इस सीरीज का 4th और 5th मैच पानी में धुल गया था। इसके बाद भी इस सीरीज का जो 6th मैच था, यहाँ पे भी रोहित 79 रन मारते हैं और विराट 115 रन, वो भी नाबाद। बाद में दिन आता है 2 नवंबर का, जब इस सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना था और सीरीज अभी 2-2 से बराबरी चल रही थी, मतलब ये मैच डिसाइडिंग मैच था सीरीज का। ये इतनी थ्रिलिंग सीरीज थी कि ये मैच के लिए सबका फोकस आ गया था, सबको लगा था कि ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इस मैच में क्या होता है कि रोहित शर्मा विराट को रन आउट कर देते हैं एक मिस कॉल के चक्कर से, और रोहित शर्मा जब विराट को रन आउट कराते हैं तो विराट कोहली 0 पे थे, मतलब ये 0 पर रन आउट हो गए। बाद में सबको देखने को मिलता है कि विराट कोहली इतने ज्यादा गुस्से में है, लग रहा है कि विराट इस मैच में सेंचुरी मारते, क्योंकि वो इतने रन बना के आ रहे थे और अभी वो 0 पर आउट हो गए हैं। बट विराट जो 0 पे आउट हुए उसकी भरपाई रोहित खुद से करते हैं। 158 बॉल पे रोहित शर्मा इस मैच में मारते हैं 209 रन। बाद में इंडिया सीरीज को 3-2 से जीतता है और रोहित शर्मा 5 मैच के अंदर 491 रन बनाते हैं 122.75 के एवरेज के साथ। इसी सेम सीरीज में विराट कोहली ने 344 रन बनाए और इनका भी एवरेज 114.66 का था। अब जब एक टीम के 2 बैट्समैन 7 मैच की सीरीज में लगातार रन बनाते हैं, इनका एवरेज 100 से ज्यादा का रहता है, तो इन दोनों के साथ वही होता है जो इनके साथ होना था। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। अब सचिन तेंदुलकर भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में पीक में जा रहे थे। सबको समझ में आ गया था कि ये दोनों सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लोगों की नजर तो पहले ट्रियो में थी, शिखर धवन पे, रोहित शर्मा में और विराट कोहली में। बट सचिन ने जब बोला ऐसा कि विराट और रोहित मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, तो सबकी नजर आ जाती है रोको पर। यहाँ से ही रोको का राइज हुआ। 2013 के अंदर इनका एकदम राइज हो चुका था। दोनों ने बहुत रन बनाए पूरे साल के अंदर। देखिए, अकेले 2013 में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट से बनाए थे। पूरे साल के अंदर 3rd मोस्ट रन गेटर थे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। 1268 रन थे इनके। विराट का जो एवरेज था 52 का था। इसी सेम लिस्ट में रोहित शर्मा 5वें नंबर में थे। इन्होंने भी 1196 रन बनाए थे और इनका भी एवरेज 52 का था। 2 खिलाड़ी, दोनों एक टीम के खिलाड़ी, दोनों ने मिलकर लगभग 1200 रन बनाए और दोनों का एवरेज 52 का है पूरे ईयर कैलेंडर के अंदर। इसके बाद तो मानो रोको ही रोको हर जगह होने लग गया। सबको लगा कि ये रोको तो कमाल कर देगा, इंडिया आने वाले सारे वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और 2013 जब निकला तो ईयर आता है 2014। 2014 में विराट कोहली 58 के एवरेज से 1000 से ज्यादा रन बनाते हैं। बट इस पर्टिकुलर ईयर में रोहित तो और कमाल कर देते हैं, जब रोहित एक मैच में 264 रन मार देते हैं, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर है ओडीआई क्रिकेट में। First batsman to score 2 double hundreds in ODI एक cricket. तरफ विराट थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट से सबसे तेज सेंचुरी मारी थी, पूरे ईयर कैलेंडर में सबसे ज्यादा रन बना रहे थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो सबसे बड़ा स्कोर बना रहे हैं पूरी दुनिया का। इंडियन टीम में जो ये डुओ आया था, ये इस तरीके से ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा था जैसा डोमिनेंस आज तक पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं किया था। 2014 जब निकला तो 2015 आया और इस बार सबकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना था। अब ये पहली बार था जब रोको साथ में कोई ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे थे, क्योंकि इसके पहले रोहित शर्मा 2007 वर्ल्ड कप खेल के आए थे, लेकिन वो T20I में था और वहां वो अकेले थे। इवन इसके पहले विराट भी एक वर्ल्ड कप खेल के आए थे 2011 में, लेकिन वहां पे भी वो अकेले थे, रोको दोनों साथ में थे नहीं। तो 2015 वर्ल्ड कप टेक्निकली पहला वर्ल्ड कप था जहां रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों साथ में खेलने वाले थे और सबकी नजर इन पर थी। और यहाँ पे दोनों रन भी बनाते हैं। विराट कोहली ने 305 रन बनाए पूरे वर्ल्ड कप में, इनका एवरेज 50 का था। वहीं रोहित शर्मा ने भी 330 रन बनाए और इनका भी एवरेज 47 का था। हालांकि इंडिया ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के अंदर हार गया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने लगातार रन बनाए थे और बताया था कि आने वाले टाइम में कमाल ही कर देने वाले हैं। बाद में जब 2015 निकला तो 2016 में इंडियन टीम सिर्फ 10 ओडीआई मैच खेल पाती है, क्योंकि इस साल T20I क्रिकेट होना था काफी सारा। तो 10 ओडीआई मैच में ये दोनों खिलाड़ी अगेन बहुत रन बनाते हैं। रोहित शर्मा ने तो सिर्फ 10 मैच में 564 रन बनाए थे, इनका एवरेज 62.66 का था। विराट कोहली ने तो 10 मैच के अंदर 739 रन बनाए, इनका एवरेज 92.37 का था। Kohli off the pads and over the fence. इंडिया इस समय ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे थी और उसका रीजन सिर्फ रोको थे। इन दोनों ने इतना कमाल कर रखा था कि बाकी प्लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। बाद में जब 2016 निकला तो 2017 में तो विराट कोहली ने इम्पॉसिबल ही कर दिया।
देखिए 2017 में क्या होता है कि पूरे साल के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट में खिलाड़ी थे उनमें मिला जो लाकर विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। ओडीआई क्रिकेट में अकेले इन्होंने 1460 रन बनाए थे, करीबन 1500 रन एक फॉर्मेट के अंदर, मतलब इससे ज्यादा रन पूरे साल में किसी ने नहीं बनाए थे 2017 में। इनका जो एवरेज था 76.84 का था और आपको लग रहा होगा विराट ने इतने सारे रन बना दिए। यहाँ पे रोहित शर्मा को विराट से पीछे हो जाना था, यहाँ पे रोको का नाम लेना बंद हो जाना था, विराट का नाम ही होना चाहिए था। लेकिन इसी सेम ईयर रोहित शर्मा ने अपनी तीसरी डबल सेंचुरी मार दी और इन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी सेम ईयर जहां विराट कोहली ने 26 मैच के अंदर 1460 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने 21 मैच में 1293 रन बना दिए। 2017 में अगर आप ओडीआई क्रिकेट में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा रन गेटर की लिस्ट निकालेंगे तो नंबर 1 में विराट कोहली थे और नंबर 2 में रोहित शर्मा। अब सोचिए पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा रन दो खिलाड़ी बना रहे हैं, वो भी एक देश के, और दोनों रोको ही थे। ये वर्ल्ड क्लास डुओ बन चुका था। सचिन की प्रेडिक्शन सही होने लग गई थी, ये दोनों रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने लग गए थे। सबको भरोसा हो गया था कि सचिन के रिकॉर्ड जल्द टूट जाएंगे। और बाद में जब 2017 निकला तो 2018 में विराट कोहली ने 1202 रन बनाए। इनका एवरेज 133.55 का था इस साल। रोहित ने भी इस साल 1030 रन बनाए, इनका भी एवरेज 75 के अराउंड था। और इस बार दोनों ये अगेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन गेटर थे ओडीआई क्रिकेट में। 2017 के बाद 2018 में लगातार दूसरे साल विराट कोहली नंबर 1 में फिनिश किए थे ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन की लिस्ट में, और सेकंड नंबर में रोहित शर्मा। और जब इन दोनों ने इतने सारे रन बनाए तो सबको समझ में आ गया कि 2019 वर्ल्ड कप इंडिया एक तरफा जीतेगी, इनको रोकेगा कौन। आप सोचिए अगर पूरे वर्ल्ड में आप 5 टॉप रन गेटर की लिस्ट में देखेंगे तो 1 और 2 में सिर्फ एक टीम के खिलाड़ी का नाम है। ऐसे में वो टीम डोमिनेट करेगी और जीतेगी, ये भरोसा सबको होगा ही। और इसीलिए 2019 में जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जा रहा था उसके लिए सबको भरोसा था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि विराट इस टीम के कैप्टन थे, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन बन चुके थे टेस्ट के। सबको लग रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप ये जिता के ही जाएंगे। साथ में इस टीम में रोहित शर्मा थे जो इतने रन मार रहे थे। विराट कोहली के साथ रोहित की जोड़ी तो कमाल कर ही रही थी, साथ में केएल की भी एंट्री हो गई थी, हार्दिक की भी एंट्री हो गई थी। सबको जैसा लग रहा था वैसा होता भी है। 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया डोमिनेट करती है। देखते ही देखते 9 मैच से इंडिया सिर्फ एक मैच हारती है और पहुंच जाती है सेमीफाइनल में। हालत ऐसी हो जाती है कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे रोहित शर्मा ने। विराट की कैप्टेंसी में रोहित ने सबसे ज्यादा रन बनाए और रोहित ने 8 मैच के अंदर ही 5 तो सेंचुरी मार दी थी। लिटरली 5 सेंचुरी 8 मैच में। इन्होंने जो ये 5 सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे पहले किसी ने एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी से ज्यादा नहीं मारी थी और रोहित ने वही कर दिखाया था। हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी इंडिया सेमीफाइनल के अंदर ये वर्ल्ड कप हार जाता है। अब देखिए जब इंडिया वर्ल्ड कप हारता है तो सब दुखी तो रहते हैं, लेकिन रोको ने एक बार फिर से अपना काम किया था। रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मारी थी, 648 रन बनाए थे। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के थे। वहीं विराट कोहली ने 5 हाफ सेंचुरी मारी थी, 443 रन बनाए थे और लगातार इन्होंने डोमिनेट कर दिखाया था। एक बार फिर से रोको की जोड़ी काम आई थी। दोनों ने कमाल की पार्टनरशिप की थी, ऐसी पार्टनरशिप की थी कि दुनिया देख रहा था। और 2019 तक सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन इसके बाद थोड़ी चीजें कोलैप्स करने लग गई। देखिए होता क्या है कि 2019 के बाद 2020 निकल जाता है, 2021 निकल जाता है, 2022 तक आ जाता है और ओडीआई के अंदर विराट की एक सेंचुरी नहीं आती। अब विराट कोहली इस पर्टिकुलर टाइम पे रन नहीं बना पा रहे थे। साथ में इंडिया T20I वर्ल्ड कप भी हारता जा रहा था और विराट से कैप्टेंसी छीन लेता है बीसीसीआई। अब विराट से बीसीसीआई ने कैसे कैप्टेंसी छीनी, इसकी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी जो मैं 50K में बनाऊंगा, तो फटाफट से आप 50K कर दो, क्योंकि 1 घंटे की एक डिटेल्ड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और उसके लिए आपको 50K तो करना ही पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दो भाई। तो विराट इस समय सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे, बीसीसीआई ने इनकी पूरी कैप्टेंसी छीन ली थी और कैप्टेंसी बीसीसीआई छीन के किसको देता है, रोहित शर्मा को। अब जब विराट कोहली से रोहित शर्मा के पास कैप्टेंसी जाती है तो इनके जो फैंस रहते हैं ये बढ़ जाते हैं। सो कॉल्ड सोशल मीडिया के अंदर दोनों के फैंस इस तरीके से बढ़ते हैं कि दोनों के फैंस एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा के जो फैंस कह रहे थे कि रोहित पहले से कैप्टेंसी डिजर्व करते थे, ये मुंबई इंडियंस को इतने ट्रॉफी जिता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंस कह रहे थे कि रोहित के कारण विराट की कैप्टेंसी गई है, विराट को कैप्टन रहना चाहिए था, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन है। दोनों के फैंस में लड़ाई हो चुकी थी। हालांकि दोनों साथ में क्रिकेट खेल रहे थे, विराट रोहित में कोई अनबन नहीं थी। लगातार वो दोनों क्रिकेट भी खेल रहे थे, वो दोनों खुश भी थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे वो दोस्त थे जैसे वो पहले थे। बट दोनों के फैंस लड़ रहे थे और ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी। बट ये लड़ाई खत्म होती है 2023 में, जब 2023 आता है और इस साल आता है फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप। देखिए होता क्या है कि 2023 के अंदर एक बार फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप आता है और 2023 में क्या होता है, इस बार विराट कोहली कमाल करते हैं।
जैसे 2019 वर्ल्ड कप में विराट की कैप्टनसी में रोहित ने सबसे ज्यादा रन बनाए, ऐसे ही 2023 में रोहित की कैप्टनसी में विराट ने सबसे ज्यादा रन बना दिए। विराट ने पूरे वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए थे। इंडिया ने फाइनल तक रीच किया। Number 50 arrives for Virat Kohli. काफी आसानी से इंडिया फाइनल में पहुंच गई थी। एक तरफा इंडिया ने सारे के सारे मैच जीते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया फाइनल हार गई। And Australia win the World Cup for the 6th time. अब देखिए, जब इंडिया फाइनल हारती है तो काफी ज्यादा दुख लगता है। पूरा देश सदमे में चला जाता है कि इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हार सकता है। विराट कोहली ने 765 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 598 रन बनाए। पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट ने बनाए थे और सेकंड नंबर में रोहित शर्मा ने बनाए थे। इसके बाद भी इंडिया वर्ल्ड कप हार चुका था। इनके फैंस को लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप को जब ये जीत जाएंगे तो इसके बाद ये रिटायर भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की एज अभी काफी हो गई है, तो रिटायर हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड कप हार गए और वर्ल्ड कप जीतने का सपना दोनों का साथ में रह गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी मेहनत की गई थी कि दोनों बैट्समैनों ने कमाल कर दिया था। हालांकि बाद में सबको पता लगता है कि दोनों रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो सबको लगता है ठीक है 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे और वो जिताएंगे, इसके बाद रिटायर होंगे। दोनों के फैंस वर्ल्ड कप में एक बार फिर से साथ में आ गए। दोनों के फैंस एक बार फिर से कहने लग गए कि ये दोनों कमाल के खिलाड़ी हैं। दोनों की वाइब सेम थी, जुनून सेम था, दोनों का टारगेट एक था कि दोनों को वर्ल्ड कप जीतना था मिलकर। 2019 में रोहित ने विराट के लिए जो किया था, 2023 में विराट ने वही रोहित के लिए किया था और दोनों लगातार अच्छा कर रहे थे। 2023 वर्ल्ड कप भले ही इंडिया हार गई थी, लेकिन रोको ने सबका दिल जीत लिया था। इंग्लैंड के सामने अगर रोहित शर्मा रन मारते थे तो ऑस्ट्रेलिया के सामने विराट कोहली। और यहाँ तक अभी सबको लग रहा था कि ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इसके बाद आता है 2024 और 2024 में इंडिया T20I वर्ल्ड कप तो जीत जाती है, लेकिन इसके बाद रोहित और विराट T20I से रिटायरमेंट ले लेते हैं। No, this was my last game as well. अब इनका जो T20I से रिटायरमेंट था बिल्कुल सही रिटायरमेंट था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पीक में थे, वर्ल्ड कप जीत के गए थे और दोनों ने साथ में एक T20I वर्ल्ड कप जीता था। अब इनके फैंस काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये दोनों जोड़ी जो इतने साल से डोमिनेट कर रही है, दोनों ने मिलकर एक ICC टूर्नामेंट जीता और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। दोनों के फैंस काफी ज्यादा खुश थे, रिटायरमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम बाद में होती है, क्योंकि 2024 निकल जाता है और 2025 आता है और यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी होती है। चैंपियन ट्रॉफी में क्या होता है, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया अगेन डोमिनेट करती है। विराट बहुत रन बनाते हैं, रोहित शर्मा फाइनल में रन बनाते हैं। इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी एक तरफा जीत जाती है और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनते हैं रोहित शर्मा। अब आप देखिए कि 2019 वर्ल्ड कप में रोहित ने सबसे ज्यादा रन बनाए, इसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 2024 T20I वर्ल्ड कप में फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट बने, वहीं 2025 फाइनल में रोहित मैन ऑफ द मैच बने। मतलब ये दोनों सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल खिलाड़ी थे पूरी टीम के, एंड इसलिए सब इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद इनको रिटायरमेंट तो नहीं लेना चाहिए। अगर ये रिटायर हो गए ODI क्रिकेट से तो दिक्कत हो जाएगी। हमें 2027 वर्ल्ड कप में इन दोनों को देखना है। इनके फैंस चाहते थे कि रिटायरमेंट ना लें और चैंपियन ट्रॉफी के बाद पता लगता है कि इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। दोनों आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम ODI खेलने वाले हैं, ODI से हम कहीं नहीं जाएंगे। अब फैंस की खुशी एकदम पीक में चली गई कि T20I में एकदम पीक में जाके रिटायरमेंट ले चुके हैं 2024 में। मतलब ये यंग खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहते हैं, ये काफी बढ़िया बात है। साथ में फैंस ये भी खुश थे कि यार ये ODI में भी 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, टेस्ट में डोमिनेट कर ही रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लोगों को ये भी लग रहा था कि टेस्ट में अभी विराट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आ जाएगी। जैसे ODI में इनकी फॉर्म आई है, ये 100 सेंचुरी भी मार देंगे, रोहित की भी फॉर्म आ जाएगी टेस्ट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। बट इसके बाद काफी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मई का महीना आता है जब 2025 में, तो 7 मई को सबसे पहले रोहित रिटायरमेंट लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से। इसके बाद 12 मई को विराट रिटायर हो जाते हैं। अब देखिए इनके टेस्ट रिटायरमेंट से सब लोग शॉक थे, पूरा देश शॉक था, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन ये ODI से भी अब रिटायरमेंट ले लेंगे, इसकी भी खबर अब उड़ने लग गई। इसके बाद अब वनडे से भी संन्यास, और इसका सबसे बड़ा रीजन थे सौरव गांगुली। एक्चुअली में होता गया कि मई के महीने में रिटायरमेंट लिया था टेस्ट क्रिकेट से और इसके बाद जून के महीने में 22 जून को सौरव गांगुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आते हैं, तो यहाँ पे इनसे सवाल पूछा जाता है कि रोहित शर्मा जो है और विराट कोहली जो है ये 2027 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं या फिर नहीं खेलने वाले हैं। तो सौरव गांगुली यहाँ पे ये नहीं कहते कि ये दोनों खेलने वाले हैं, बल्कि ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि ये 27 वर्ल्ड कप खेल पाए। उन्होंने बोला कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की जो एज होगी वो 40 हो जाएगी और विराट कोहली की 39। मतलब इनकी काफी ज्यादा एज हो जाएगी। और दिक्कत वाली बात यह है कि 3 साल में 2027 वर्ल्ड कप तक सिर्फ 27 ODI गेम खेले जाने हैं। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली 27 दिन बस इंटरनेशनल गेम खेल पाएंगे 3 साल में। मतलब ये एक्टिव कैसे रहेंगे। सौरव गांगुली ने बोला कि इन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इनको ODI से भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फंस जाएंगे और ये एक्टिव ही नहीं रह पाएंगे, फिट ही नहीं रह पाएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं होने वाला है। 2027 वर्ल्ड कप इतने आसानी से ये नहीं खेल सकते।
अब जब सौरव गांगुली इतना कुछ कहते हैं तो 22 जून को पहला दिन था जहां से सबको लगा कि ये ओडीआई में भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। 2025 चैंपियन ट्रॉफी में फरवरी के महीने में जहां सबको क्लियर हो गया था कि ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके 2 महीने बाद जून में सबको लगने लगा कि ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेंगे। बाद में 11 अगस्त का दिन आता है और टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल छापता है जिसमें लिखते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली ओडीआई सीरीज के बाद जो ऑस्ट्रेलिया से होगी उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। इन्होंने साफ लिखा कि रोहित शर्मा विराट कोहली की लास्ट ओडीआई सीरीज हो सकती है क्योंकि बीसीसीआई इनको फोर्स कर रही है। इनका कहना था कि बीसीसीआई चाहता है 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक नई टीम आए और अगर ये नई टीम चाहते हैं इसका मतलब रोहित विराट इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसके बाद तो लोगों में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। लोगों को लगा कि ये रिटायरमेंट अब पक्का ले लेंगे क्योंकि ऐसे इनके साथ टेस्ट क्रिकेट में हुआ था, ऐसे ही ओडीआई में हो रहा है। बट बाद में पता लगता है कि बीसीसीआई ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि ये सब र्यूमर है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, अभी उनके फ्यूचर के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की है। और ऐसा जब बीसीसीआई ने बोला तो सबको थोड़ी रिलैक्स हुआ कि ठीक है यार, बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला है, 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। लेकिन बाद में न्यूज ये भी आती है कि अगर इन्हें 2027 वर्ल्ड कप खेलना है तो इन्हें VHT मतलब विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। लोगों को लगने लग गया कि विजय हजारे ट्रॉफी में अगर ये रन बनाएंगे इसके बाद इनका सिलेक्शन हो पाएगा 2027 वर्ल्ड कप में। मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट डुओ जो मिलकर इतने रन बना रहा है उसको अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा 2027 वर्ल्ड कप के लिए। एक ऐसा डुओ जिन्होंने मिलकर 25,000 रन बनाए ओडीआई के, जो कभी कोई दुनिया में नहीं कर पाया है, उसे डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। एक ऐसा डुओ जो लास्ट वर्ल्ड कप में नंबर 1 और नंबर 2 के स्पॉट में थे मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में, उन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद तो लोगों को लगा कि शायद ये रिटायरमेंट ही ले लेंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक खेलने कैसे जाएंगे भाई। 2010 में लास्ट डोमेस्टिक खेल के आए थे विराट कोहली। तो अभी तक मिला जुलाकर लोगों के सवाल यही है कि रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलने भी वाले हैं या फिर नहीं खेलने वाले। देखिए, अगर हम एज अ फैन देखने जाएं तो हम तो कहेंगे कि रोहित शर्मा विराट कोहली साथ में एक भी ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, तो ये दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें और ओडीआई वर्ल्ड कप ये जीते हैं। सबकी यही दुआ है, सबकी यही सोच है। सारे फैंस जो हैं विराट के, रोहित शर्मा के, वो यूनाइट होकर यही चाहते हैं कि ये दोनों साथ में ओडीआई वर्ल्ड कप उठाएं। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो 2027 वर्ल्ड कप में रोहित की एज जहां 40 होने वाली है, वहीं विराट कोहली की 39। एज इज जस्ट अ नंबर, एज से कुछ नहीं होता, लेकिन यदि आप फिट रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे, तभी आप वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। और फिट में फॉर्म में रहने के लिए आपको लगातार क्रिकेट खेलनी होगी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि 2020 के पहले एक साल के अंदर 27 ओडीआई मैच हुआ करते थे, बट 2020 के बाद T20 क्रिकेट का राइज हुआ है और अभी के टाइम में एक साल के अंदर नहीं बल्कि 3 साल में मिलाकर 27 ओडीआई गेम खेले जाने हैं। इंडिया सिर्फ 27 मैच खेलने वाला है 2027 वर्ल्ड कप से पहले। इसका मतलब 27 दिन बस ये क्रिकेट खेल पाएंगे इंटरनेशनल। तो ऐसे में अगर ये 27 गेम खेलेंगे तो ना ये फिट रह पाएंगे, ना ये फॉर्म में रह पाएंगे, तो ये 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे कैसे? तो टेक्निकली ये 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते हैं, सबको ऐसा ही लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपसे बताऊं तो 2027 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, ये रोहित और विराट पर ही डिपेंड करता है। अगर उन्हें 2027 वर्ल्ड कप खेलना है तो वो लगातार प्रैक्टिस करेंगे, नेट में प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो पक्का 2027 वर्ल्ड कप इजीली खेल लेंगे। इवन जो लोगों को लग रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी में जब ये रन बनाएंगे इसके बाद इनका सिलेक्शन होने वाला है, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा खिलाड़ी जिसने ओडीआई क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, उसका सिलेक्शन कभी विजय हजारे के रन से नहीं हो सकता। हाँ, सोर्स ये बोल रहे हैं कि बीसीसीआई के हिसाब से इन्हें विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ये चाहती है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा लगातार एक्टिव रहें, इसलिए वो 2027 वर्ल्ड कप खेल पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर रन बनाने। अगर वो विजय हजारे ट्रॉफी ना भी खेले तो वो नेट में प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, तो भी विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप काफी इजीली खेल लेंगे। इन्हें सिर्फ फिट रहना है और फॉर्म में रहना है और वो नेट में प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस करके भी रह सकते हैं और वो लगातार ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब अगर रोहित विराट चाहते हैं तो वो काफी आसानी से 2027 वर्ल्ड कप खेल लेंगे 27 गेम होने के बाद भी। बट अगर रोहित विराट एक्चुअली में नहीं चाहते कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलें, उन्हें लग रहा है कि वो खुद ही अनफिट हो जाएंगे, तो वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, जैसे टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने किया था। एकदम से उन्होंने टेस्ट से सडन रिटायरमेंट ले लिया, जो अगर वो नहीं भी लेते तो वो खेल सकते थे। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप विराट रोहित खेलने वाले हैं, नहीं खेलने वाले हैं, विराट रोहित के हाथ में ही। अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो पक्का खेल लेंगे, काफी आसानी से खेल लेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप ना खेलें तो टेस्ट के जैसे रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है 2027 वर्ल्ड कप में रोको खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको रोको की ये वीडियो पसंद आई है तो विराट के करियर की ये वीडियो आप देखिए और रोहित के करियर की आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे दोनों वीडियो। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।